आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कल के प्रश्न को कर लेते हैं जो वीडियो के अंत में मिला था आपको। तो कल का क्वेश्चन क्या था कि विश्व की सबसे बड़ी, चौड़ी एवं लंबी नदी कौन है। तो इसका सही आंसर होगा, वैसे तो कुछ लोगों ने इसका आंसर कमेंट में दिया भी था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर बड़ी एवं चौड़ी पूछ दे तो इसका आंसर अमेजन, और लंबी पूछ दे तो नील नदी होती है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, तो हम इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। सिंधु नदी भारत में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए में है 250 किलोमीटर, बी में 230 किलोमीटर, सी में 2900 किलोमीटर और डी में 280 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी मात्र भारत में 250 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जिसका जो विस्तार कहाँ कहाँ है अभी हम पढ़े, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी नदी कौन है। ऑप्शन ए में ताप्ती, बी में उमानंदा, सी में माही, डी में लूनी। देखिए भारत की सबसे छोटी नदी पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उमानंदा, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गंगा की सबसे छोटी सहायक नदी क्या है, तो आंसर होगा उमानंदा। और बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना होगा, या भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ले तभी यमुना होगा, जिसका लंबाई 1375 किलोमीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है। देखिए ऊपर में भारत की नदी पूछा था, कंफ्यूज नहीं होना हमें, और यहाँ पे विश्व की सबसे छोटी नदी पूछा है। तो ऑप्शन ए में है डी नदी, बी में मंदिरा, सी में बोलगा और डी में यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी नदी, जो कि विश्व की सबसे छोटी सहायक नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला मंदिरा, जो कि अमेजन की सहायक नदी है दोनों, मंदिरा बड़ी और डी छोटी। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यहाँ पे हमने कुछ विदेशी नदियों को भी मेंशन किया है ताकि हम साथ के साथ इसको भी कवर करते चलें, क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं कई बार। तो ऑप्शन ए में विक्टोरिया झील, सी में त्र्यंबकेश्वर और बी में त्र्यंबकेश्वर, सी में महाबलेश्वर, डी में गोंडवाना लैंड। तो नील नदी कहाँ से निकलती है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, विक्टोरिया झील। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को अपने भारत में तो कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, कहीं कहीं दिहोंग बोला जाता है, लेकिन तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिहोंग, बी में पद्मा, सी में सांगपो, डी में जमुना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहोंग के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में लिखा है। बट असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है, और असम को यानी असम का सुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में गंगा, बी में सांगपो, सी में पद्मा और डी में माजुली। चलिए इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग पहले। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम जानते हैं जमुना के नाम से। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया ही नहीं है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन सी में आपको दे रखा है। चलिए तो इस प्रश्न का 6 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही आंसर जमुना होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में महानदी, बी में ब्यास, सी में कृष्णा, डी में नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी का क्या नाम है। ऑप्शन ए में गोदावरी, बी में नर्मदा, सी में वैगई और डी में बराक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वैगई, जो कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है, या इसे प्रायद्वीपीय भारत की नदी भी बोल सकते हैं। चलिए
असम का सुख किस नदी को कहते हैं? तो इसका आंसर हमने पहले ही बता चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का सुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? यानी देवप्रयाग एक स्थान हो गया, वहाँ पे भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। अब देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है मेघना, तो आपको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन यानी मिलने वाली धारा को हम मेघना कहते हैं। यानी जिस स्थान पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेघना। और इसका 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। भागीरथी एवं अलकनंदा के संयुक्त धारा को गंगा बोलते हैं। दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? ऑप्शन ए में सतलज, बी में सिंधु, सी में ब्यास और डी में सतलज या ब्यास दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सतलज या ब्यास दोनों। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर को हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये नदियाँ या तो ये नहर या तो सतलज या ब्यास दोनों में से किसी से क्या करती है? जल प्राप्त करती है। यानी दोनों के सोर्सेस इस नदी से सटे हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए में गोदावरी, बी में नर्मदा, सी में कृष्णा और डी में कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को सबसे पहले हम सोचेंगे और फिर उसके लंबाई पे जाएंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी पहली कौन हो जाती है? पहली आपकी हो जाती है गोदावरी, दूसरा नर्मदा और तीसरा कृष्णा, क्योंकि गोदावरी की लंबाई 1450, नर्मदा का 1312 और कृष्णा का 1290। तो तीसरी बड़ी पूछा है तो आंसर क्या होगा? कृष्णा। दूसरी बड़ी पूछता तो नर्मदा, सबसे बड़ी पूछता तो गोदावरी। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए, चीन की सबसे बड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए में बोलगा, बी में नील, सी में यांगसी कियांग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, यांगसी कियांग, जो कि चीन की सबसे बड़ी नदी है। चलिए, यूरोप एवं इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन बी में पो नदी, ए में पो नदी, बी में बोलगा, सी में अमेजन, डी में यांगसी कियांग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप एवं इटली की गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पो नदी को यूरोप एवं इटली की गंगा बोलते हैं। अब देखिए, सिर्फ यूरोप की गंगा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्गा। लेकिन यूरोप एवं इटली की गंगा पूछा है तो क्या होगा? पो नदी होगा। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी ऑप्शन बी, वोल्गा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए में गंगा, बी में महाबली गंगा, सी में पो नदी और डी में बोलगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी को महाबली गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? देखिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो ऑप्शन ए में माही, बी में लूनी, सी में कांगो या जायरे, डी में लिम्पोपो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कांगो या जायरे नदी का नाम है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऊपर विषुवत रेखा था, विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है कांगो जायरे, बी में लिम्पोपो, सी में माही और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी जो है मक्का रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और मक्का रेखा कितने बार काटती है? मक्का रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। तो इसे हमें याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ए में यमुना, बी में गंगा, सी में कृष्णा, डी में कावेरी। यहाँ पे सहायक पूछा है, आंसर आपको सोच समझ के करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। क्योंकि यहाँ पे सहायक पूछा है, वही भारत की सबसे बड़ी सहायक हट जाए तो आंसर क्या होगा? गंगा, क्योंकि गंगा सबसे बड़ी नदी होती है। और गंगा की सहायक पूछे या भारत की सहायक सबसे बड़ी पूछे तो आंसर यमुना। चलिए, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह किसका निर्माण करती है? इसको हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है पहली वीडियो में।
कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो किसका निर्माण करेगी? ऑप्शन ए में डेल्टा, बी में ज्वार नदी मुख, सी में गोखुर झील और डी में A+B दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। क्योंकि डेल्टा को हम गोखुर झील भी बोलते हैं। ये उठा हुआ स्थान हो जाता है जहाँ पे मिट्टी ला ला के नदियाँ इकट्ठी करती है। तो या तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं या गोखुर झील बोलते हैं। यानी जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा या गोखुर झील दोनों में से किसी का निर्माण करती है, जो कि एक ही तथ्य का दो अलग अलग नाम है, डेल्टा और गोखुर झील। किस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए में कावेरी, बी में कृष्णा, सी में राइन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग सभी लोग जानते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी तीसरी नदी पूछा गया है। ऑप्शन ए में यमुना, बी में गंगा, सी में गोदावरी और डी में कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरी बड़ी पूछा है, सोच समझ के आंसर करना है आपको। ऑप्शन ए में यमुना, बी में गंगा, सी में गोदावरी, डी में कृष्णा। तो सबसे बड़ी क्या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन होती है? गंगा। उसके बाद, क्योंकि गंगा की लंबाई कितनी होती है? 2525 और गोदावरी की 1450, यमुना का 1375। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कृष्णा है, इसका 1290 होता है। तो तीसरी सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगी, जो कि तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की। और दूसरी पूछते तो गोदावरी है, पहली तो सब लोग जानते हैं गंगा। चलिए, नदियों के नीचे से बने डेल्टा का आकृति कैसा होता है? सॉरी, यहाँ पे निक्षेप होना चाहिए। नदियों के निक्षेप से बने डेल्टा की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी कैसी होती है? ऑप्शन ए में चतुर्भुजाकार, बी में त्रिभुजाकार, सी में किसी भी आकार का नहीं, डी में गोलाकार। तो जो डेल्टा बनती है ना, जिसको हम गोखुर झील बोलते हैं, जिसको नदियाँ बनाती हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो डेल्टा या गोखुर झील का निर्माण करती है। तो इसका आकार, इस आकृति का, यानी डेल्टा का जो आकृति होती है वो किस आकार की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार होती है डेल्टा की आकृति। तो ये था वीडियो का आखिरी प्रश्न, और एक हर बार की तरह आज भी आपको मिलने वाला है वीडियो का अंत में प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। तो क्वेश्चन है आज का, मूसी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आज के वीडियो में आपने कुल कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। मिलते हैं कल, और कल भी हम पढ़ेंगे नदी चैप्टर का पार्ट 3। और कल क्या पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 में? नदियों के सहायक नदी, यानी सारी नदियाँ हमने पढ़ी हैं, उन्हीं की सहायक नदियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।